हे आत्मा, अपने अंतर को पहचान लो। अंतर की यात्रा का नाम ध्यान है चेतन। बाहरी जगत से विमुख होकर अंतरंग जगत में आचरण करने का नाम ध्यान है। इस बाहरी जगत से बिल्कुल भिन्न, इस बाहरी जगत से बिल्कुल ही भिन्न चेतनात्मा, अंतरंग जगत चैतन्य पिंड आत्मा, अंतरंग जगत ज्ञायक पिंड आत्मा स्वयं शुद्ध है और शुद्ध है। ज्ञायक पिंड पिंड मात्र। हे आत्म, ज्ञान पिंड में अपने आत्म स्वभाव का ही दर्शन करो। हे आत्म, ज्ञान पिंड में अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव का ही आश्रय लो। विज्ञान घन ही मेरा स्वभाव है। होश में आओ चैतन्य, शुद्ध विज्ञान घन ही मेरा स्वभाव है। शुद्ध वीतराग ही मेरी शक्ति है। जागो चैतन्य आत्मा, जागो।
निज आनंद स्वरूपी आत्मा का अंतर्बोध जगाओ। आनंद स्वरूप आत्मा का बोध जगाओ चेतन। अंतरात्म शक्ति प्रभुता का बोध जगाओ। उठो, सचेत सावधान रहो आत्मा। अपनी ज्ञान में अचिंत शक्ति का बोध जगाओ। जहां निज आनंद में अंतर की यात्रा का आरंभ होता है चेतन। सावधान चेतन, सावधान। जहां निज आनंद में आत्मा, निज के आनंद में स्वयं अंतर की यात्रा का प्रारंभ होता है, उसी क्षण उसी काल में ये असार में रोग शोक पीड़ा में शरीर शरीर परावर्तन, इस यात्रा का अंत हो जाता है चेतन। सारे असाता वेदनी कर्म का क्षय हो जाता है। आत्म साता प्रारंभ होती है चेतन। अंतर साता चैतन्य में निराकुलता उत्पन्न होती है और वह निराकुलता सहज आत्म अवलोकन, सहज अपने ज्ञान में स्वभाव का अवलोकन चेतन। मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं। सहज ही ऐसे ज्ञान विज्ञान में शुद्ध स्वभाव का अवलोकन, आत्म अवलोकन, आत्महन आत्म अवलोकन। हे जीवराज, इस शरीर आदि सारे अंग और उपांगों से भिन्न तू कमल भाव में चेतन शक्ति है। तेरी भाव चेतना ज्ञान विज्ञान में है। तू ज्ञान विज्ञान में अचिंत चिंतामणि चैतन्य रत्न, चैतन्य ज्योति के रूप में प्रकाशित हो रहा है रे चेतन। तेरा अद्भुत प्रकाश आत्म ज्योति रूप है। तेरा अद्भुत प्रकाश अपने ज्ञान ज्योति रूप है आत्मा। इस शरीर, इस पुद्गल के समस्त दुख सुख, समस्त रोग शोक, समस्त आकुलता व्याकुलता इससे एकदम भिन्न, इस अचेतन देह पुद्गल से एकदम भिन्न ज्ञान विज्ञान में चैतन्य निरावरण शक्ति चेतन। ज्ञान विज्ञान में शुद्ध चैतन्य निरावरण शक्ति, देह से भिन्न अदेही परमात्मा, अदेही वीतराग स्वरूपी आत्मा चेतन, स्वयं शुद्ध परमात्मा, स्वयं सिद्ध परमात्मा। चेतन चेतो जाग जाओ आत्म, जागो चेतन आत्मा, जाग जाओ। जागो,
देखो ऐसे कमल भाव की आराधना। अरे शरीर के माया रूप वेदन को छोड़ो रे पागल। ए पागल, भूख प्यास राग देश मोह ममत, इस वेदन का परित्याग कर रे मूढ़, अज्ञान का परित्याग कर। सुख दुख का ये सारा वेदन अज्ञान भाव वेदन है चेतन। साता साता की सारी कल्पनाएं मन का है धर्म। मूढ़ अज्ञानी प्राणी कुमति और कुशुद्ध ज्ञान से रत, इस अज्ञान में वेदन में तन्मय रहता है। लेकिन चेतन, तुम तो गायक हो, ज्ञान भाव में चेतना हो। सम्यक मति शुद्ध का सहकार करने वाले होना चेतन। सम्यक बुद्धि में सुशोभित होना, सम्यक बुद्धि से सुशोभित आत्मा होना। यदि ऐसा सम्यक तुम्हारे अंतर में है, सावधान सावधान। यदि ऐसा सम्यक तुम्हारे हृदय में है आत्मा, यदि ऐसा शुद्ध सम्यक तुम्हारे अंतर चैतन्य महाज्योति अंतर आत्म शक्ति में है, तो तुम ऐसे सम्यक के प्रकाश से प्रकाशीभूत रहो चेतन। ऐसे शुद्ध सम्यक के प्रकाश से प्रकाशीभूत रहो। सचेत अवस्था में आ जाओ आत्मा। अचेत उद्गल अवस्था के वेदन को छोड़ दो। कोई वेदन भी मेरा वेदन नहीं है। जड़ पदार्थ शरीर का कोई भी वेदन मेरा वेदन नहीं है। मैं ज्ञान भाव में ही हूं, ज्ञाता भाव में ही हूं। जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने स्वरूप कहा है चेतन आत्मा, वैसा ही शुद्ध वितराग स्वभाव है मेरा, ज्ञान भाव में आत्मा। चलो शीघ्र ही चलो अपने निज अंतरात्म शक्ति की ओर। और देखो 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 प्यारे आत्मा, देखो क्या दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है तुझे? अपने ही अंतर में दिखने वाला ज्ञान देख चेतन, दर्शन देख अपना ही देख। अब अपने ही अभ्यास में तन्मय हो जा। देख गुप्त स्थान में गुप्त मल द्वारों से भिन्न, दोनों मलिन द्वार मल मूत्र के द्वारों से भिन्न अपना कमल, गुप्त कमल, काम विकारों की वेदन शक्ति से भिन्न चेतन, काम कीड़ा से भिन्न निष्काम, निष्काम आत्मा। वहीं बीचों बीच खिले हुए गुप्त कमल की शोभा को देख आत्मा। ये गुप्त कमल स्वयं ज्ञान भाव में प्रदीप्तमान अर्थात प्रकाश में हो रहा है। और इस प्रकाश में कमल में अनंत प्रकाशीभूत अर्क बिंद परिणतियों का उदय हो रहा है चेतन। ये सहज स्वभाव है आत्मा, अंतर यात्रा है। क्योंकि जिस क्षण जीव अंतरोन्मुख होता है, उस क्षण अपूर्व अपूर्व जो उसके परिणामों में विशुद्धता आती है, वो जो शुद्ध बुद्ध भाव प्रकट होते हैं, परिणति निर्मल होती है। वो निर्मल परिणतियां हैं ये। इसका ये हुआ कि गुप्त कमल अर्थात ज्ञान भाव जैसे ही जीव के अंतर में प्रकाशित होगा,
उसके परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्ध विशुद्ध निर्मल निर्मल होंगे चेतनात्मा। और वह निर्मल विशुद्ध विशुद्ध परिणाम, ये देखो गुप्त कमल पे प्रकाशीभूत है। सावधान चेतन, ये गुप्त कमल में प्रकाशमान, देखो 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 देखो, ऐसे उज्जवल परिणाम, ऐसे उज्जवल परिणाम, प्रकाश में परिणाम चेतन, प्रकाश में अनुभूति में परिणाम। देखो आत्म, ये 6 पंखड़ियों में सुंदर सुशोभित गुप्त कमल कैसा जगमगा रहा है। आत्मा, अब तो तुम इसे सिद्ध कर चुके हो, अब विलंब कैसा। पलक झपकते ही इस सुंदर और मनमोहक कमल सामने उजागर होके आ जाए चेतन। ये तो योगी का अपना ध्यान है। एक बार योगी के अंदर जो धारणा निर्धारित हो जाती है, उस धारणा को प्रकट करने में समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह धारणा मिटती ही नहीं। वह धारणा उसे चलते फिरते उठते बैठते भी सदैव काल रहती है। धारणाओं का अस्त नहीं होता चेतनात्मा। धारणाएं समय सदैव प्रकाश में रहती है। इसलिए तुम तो अभ्यास कर रहे हो ना, देखो तत्काल सामने छलक जाएगा, अर्थात जानन शक्ति में आ जाएगा, झलक जाएगा तुरंत। ये देखो गुप्त कमल, यह है प्रकाश में गुप्त कमल। अब इस कमल पे उदय हो रही हैं वो परिणतियां, जिन्हें अपूर्व अपूर्व परिणाम कहा जाता है, जिन्हें विशुद्ध विशुद्ध भाव कहा जाता है, ज्ञायक भाव कहा जाता है, साक्षी कहा जाता है। मोक्ष मार्ग का मूल है ये परिणतियां। कमल सी अर्थ की वह परिणति जो सहज ही आत्मा कमल भाव में है, बस सिर्फ इतना कहती है। बस आत्मा को कहीं कर्ता भोक्ता भाव में नहीं दर्शाती। इस परिणति का एक ही प्रकाश है कि आत्मा कमल भाव है। सर्वांग प्रदेशी ये आत्मा शुद्ध ज्ञान विज्ञान में ज्ञायक आत्म राम है, निर्लिप्त न्यारा है, किसी से भी कोई संबंध नहीं है इसका। ऐसे ज्ञान भाव को, ऐसे ज्ञान भाव को दीप्ति स्वरूप व्यक्त करती हुई यह है परिणति चेतनात्मा। सावधान जीवराज सावधान, ये आत्म सन्मुख वह परिणति है जो किसी ज्ञानी भव्य आत्मा के अंतर में ही उपजती है, जो किसी साधक के अंतर में उपजती है। सचेत रहना आत्मा, सचेत रहना, सावधान सावधान आत्मा, सावधान। अपना अनंत रस छलक रहा चेतन, कमल सी अर्क, इसी के साथ चरण सी अर्क की परिणति। इस कमल भाव में चरण करना आत्मा का सच्चा धर्म है। स्व में चरण कराने वाली परिणति चेतन,
सम्यक्त चरण, स्वरूपाचरण, यथाख्यात सारे चारित्र जिस ज्ञान की इस परम दृष्टि पे निर्भर है, इस चरण श्री की स्थिरता पर निर्भर है चैतन्य। वे ज्ञाता दृष्टा आत्मा ऐसे आचरण पर निर्भर है। चरण सी अर्घ निर्मल विमल परिणाम में चरण सी अर्घ की परिणति आत्म चारित्र ज्ञान आचरण को झलका रही है चैतन्यात्मा। देखो 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 देखो, तत्काल लगी हुई कर्ण सी अर्घ की परिणति कारणभूत केंद्र बिंदु में आत्मा के द्वारा ही परम पारणामिक भाव में रत होता है चैतन्य। और अपूर्व प्रणाम, और अपूर्व प्रणाम। आत्मा परम पारणामिक भाव से सुशोभित है और इसे परम पारणामिक भाव में ही आचरण करता है। ऐसा अपूर्व 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 प्रणाम, ऐसे अनंत अनंत प्रकाश में परिणाम का जन्म देने वाला। देखो चैतन्यात्मा कैसा प्रकाशीभूत हो रहा है कर्ण सी अर्घ। परम पारणामिक भाव की शक्ति में कैसा जगमगा उठा है चेतन। जगमग ज्योति में जगमग ज्योति में जगमगा रहा है अपना चैतन्य में आत्मा। चैतन्य ज्योति में आत्मा, चैतन्य ज्योति में आत्मा। चैतन्य कर्ण सियर के किए परिणति परम पारणामिक भाव में है। ऐसा ही सर्वांग शुद्ध प्रदेशी तेरा आत्मा चरण श्री कर्ण सियर की महाज्योतियों में प्रकाशमान होता हुआ और गहरे में और गंभीर और अथाह अनंत अंतर चैतन्य की यात्रा करता हुआ हंस सी अर्घ। एक आत्मा पर भाव भिन्न त्रिकाली सदा ऐसा भाव झलकाता है। हंस सी अर्घ की परिणति विकार भाव से मुक्त निर्विकार भाव के आचरण को व्यक्त करती है। आत्मा में पर भाव कभी जन्म ही नहीं लेता चेतन। पर से अत्यंता भाव चैतन्य प्रकाश में ज्ञान विज्ञान में वह परिणति जो विशुद्ध विशुद्ध आचरण में है चैतन्य, जो शुद्ध विशुद्ध आचरण में है। चैतन्य चिदानंद में विलास करो। सावधान, हंस सी अर्घ की ये परिणति मनोरंजन में मत बहना चेतन। मन नीच है, बाहर ले जाने का प्रयास अवश्य ही करेगा चेतन। हंस सी अर्घ सर्व पर पदार्थ भिन्न में विज्ञान घन चेतना परम भाव में रहो। चैतन्य परिणामी रहो, तुम चैतन्य परिणामी आत्मा। देखो अगला अर्घ सुवन सी अर्घ। सुवन आत्मा को व्यक्त करने के लिए कोई पर पदार्थ निमित्त नहीं चाहिए आत्मा। सुवन
ये तो सहज अपने ही प्रकाश से प्रकट होता है, सहज अपनी इच्छा से स्वानुभव में जन्म लेता है, सहज अपने बल से प्रकाशीभूत होता है। ये आत्मा तो स्वाधीन शक्ति है चेतन। सुवंशी अर्क की परिणति आत्म स्वानुभव को छलकाती है, कहती है देख दिव्य आत्मा, ये तो आत्मा स्वानुभव का केंद्र बिंदु है। स्वानुभव में लीन ही आत्मा का स्वभाव है चेतन। देखो गुप्त कमल पे ये देखो हंस सी अर्क, सुवंशी अर्क स्वयं उत्पन्न अपना प्रकाश, और अंत में ये कमल की पूर्णता अव्यासी अर्क जयवंतम। देखो चेतन, अब ये देखो 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 गुप्त कमल का सहज प्रकाश, अव्यासी अर्क अपने चैतन्य घन स्वभाव में, अपने चैतन्य घन स्वभाव में सावधान आत्म सावधान। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। सावधान सावधान, अज्ञान भाव में नहीं चकराएंगे संकल्प। आप देखो आसी अर्की तो कह रहा है कि ठहर जाओ अपने में आत्मा, ठहर जाओ, थम जाओ इस चेतना में, गुप्त कमल पे पूर्ण एकाग्रचित होकर रुक जाओ आत्मा। ऐसे आनंद महाविलास, ऐसे चैतन्य महाविलास के साक्षी हो जाओ चेतन, साक्षी अपने महाविलास, अपने चेतन महारस के साक्षी हो जाओ। संसार को क्या देखते हो चेतन, चैतन्य आत्म शक्ति को देखो। अपने आत्मा के आनंद में सराबोर हो जाओ आत्मा, सराबोर सराबोर हो जाओ। देखो महाचैतन्य विलास, अंतर चैतन्य विलास देखो आत्म चैतन्य विलास। इस जगत का साक्षी, सारी आदि व्याधि से मुक्त में इस जगत का साक्षी चैतन्य में आत्मा, ज्ञान में पुंज परमात्मा चैतन्य, दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा। सचेत रहो, सचेत सावधान, अपने आप को त्रिलोक में इस प्रकाशीभूत शक्ति से ही जानो चेतन। अरे चेतना प्रकाश में है, प्रकाश के अलावा, इन अर्क ध्रुव परिणतियों के अलावा आत्मा और कुछ जन्म ही नहीं देता। आत्मा से जो उपजता है वो है कमल ज्ञान भाव, जो गुप्त कमल के रूप में है, और उससे जो भाव चेतना निकलती है वो है ये अर्क परिणतियां, कमल सी, चरण सी, कर्ण सी, हंस सी, सुवन सी और अव्यास सी, ये प्रकाश में परिणतियां जो अंतर ध्रुव का चैतन्य महाविलास का सहकार करा रहे हैं, यही आत्मा से उत्पन्न होता है चेतन। ये चेतना ही आत्मा की अपनी चैतन्य वृत्ति है, अपनी सुख वृत्ति है, अपनी आनंद में वृत्ति है। इस चैतन्य वृत्ति में रत रहो चेतन, अपनी आनंद वृत्ति में नित्य मदमस्त रहो।
अपने ज्ञान ध्यान आनंद की वृत्ति में मनमस्त रहो चेतनात्मा। चैतन्य 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 चैतन्य। चैतन्य। देखो 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 देखो, ये गुप्त कमल कैसा शोभायमान है। चैतन्य ने इसके साथ एक कमल का और निरंतर अभ्यास किया है। वर्तमान में जिसका अभ्यास चल रहा है चैतन्य, और कोमल विशुद्ध ऊर्ज परिणाम में संसार जैसे ये काम भाव से परे काम पे विजय प्राप्त करने के लिए ये गुप्त कमल, और काम की पीड़ा से मुक्त होने के लिए, काम अंगों की वेदन शक्ति से मुक्त होने के लिए तुमने जैसे देखो 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 ये अर्कों का उदय किया, कमल भाव में अर्कों का उदय किया, वैसे ही संसार बंधन रूप जुड़ान तोड़ने के लिए, संसार के सारे संबंधों से मुक्त, स्त्री पुत्र परिवार सारे संबंध ये गर्व से है चेतन। इस अचेतन देह इस गर्व से ही जन्म से ही संबंध तोड़ने के लिए देखो और उत्कृष्ट ऊर्ज परिणाम। तुम स्वयं अपने अंतर में जो तुमने धारणा में स्थापित किया है, धारणा में स्थित किया है, इस नाभि कमल के प्रकाश को सहज देखो चेतनात्मा। नाभि कमल तुम्हारे नाभि स्थान से व्यक्त है। गुप्त कमल के ठीक ऊपर नाभि के पीछे बीचों बीच ये देखो कैसा जगमगा रहा है। गुप्त कमल के ऊपर ऊर्ध होता हुआ भाव प्रकाश, ये नाभि कमल का प्रकाश हो रहा है चेतन। ये नाभि कमल की शक्ति जगमगा रही है। देखो 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 कैसा जगमग हो रहा है। ये अनंत ज्योति में प्रकाशमान नाभि कमल की परिणतियां और विशेष ऊर्ज प्रकाश में है, और ऊर्ध्वोन्मुखी और विशुद्ध परिणामों में है चेतन, और विशेष परिणाम में है और विशेष लक्षण है। ये भी 6 पंखड़ियां हैं और इनके भी 6 अर्क सूर्य ज्योतिर्मान है। इनकी विशेषता है नाभि कमल की विशेषता है चेतन, कि इसका उदय ज्योति से ही है, अर्थात इसका पहला अर्क दीप्ति सी अर्क है। दीप्ति सी अर्क अर्थात आत्म ज्योति ही इसका प्रकाश है। बस दीप्ति कहते हैं ज्ञान ज्योति को, जब आत्मा अपने ही ज्योति स्वरूप में प्रकाशीभूत होता है, स्वयं अपने ही आंतर आत्मा को प्रकाशित करता है। ये आत्मा जिस समय स्वयं अपनी प्रकाश में शक्ति का, ज्ञान में दर्शन में शक्ति का वेदन करता है, उपयोग लक्षणों जीवा, जब जीव को इसी आत्मदीप्ति का बोध आता है तब ये जगमगाता है दीप्ति सी अर्क, जो सहज ही ज्ञानी के सहज ही नाभि कमल में ज्ञानी के ज्ञान में बरतता हुआ प्रकाश है, पूर्ण प्रकाश है। ए चेतन जाग, होश में आ जा रहे मूड,
देख कैसा दीप्ति 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 दीप्ति, ज्योति 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 ज्योति, ज्ञान अद्भुत ज्योति में तेरे सर्वांग प्रदेश में प्रकाश प्रकाश हो रहा है। और इसी से चिपका हुआ, इसी से सटा हुआ दूसरा अर्थ वो है चेतन आत्मा, सुदीप्ति सी। देख, सुदीप्ति अर्थात देदीप्यमान गुणों की क्यारी, एक ज्ञान ज्योति में गुथे हुए अनंत देदीप्यमान गुण, जहां चतुष्टय में आत्मा झलक रहा है। ओ बोले चेतन, एक ज्ञान डोर में बने हुए अर्थात गुथे हुए अनंत देदीप्यमान गुण, देदीप्यमान जो स्वयं ज्योति स्वरूप है। सर्वांग आत्म प्रेसों से आत्मा ज्ञान घन गुण ज्ञायक तत्व है, और इस ज्ञान गुण में अनंत गुणों का गूथन अर्थात अनंत गुणों का प्रकाश समाया है। चेतन, एक प्रकाश में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश मिला हुआ है। ऐसे प्रकाशीभूत आत्मा स्वयं स्वयं देदीप्यमान गुणों की क्यारी से सुशोभित विशुद्ध निर्मल परिणामी है। यह है परम विशुद्ध आत्म ज्योति। यह है परम विशुद्ध आत्म ज्योति। चेतन, नाभि कमल में अपने परम ज्ञान भाव का जन्म, जहाँ राग देश कलेश का तो पता ही नहीं है, जहाँ पर पर्याय आवरण का तो भाव भी नहीं पता, यहाँ तो निरावरण जगमगा रहा है, निरावरण जगमगा रहा है, निरावरण ही जगमग जगमग ज्योति जला रहा है। जगमग ज्योति चल रही है चेतन, जगमगा रहा है चेतन। सावधान, सावधान, सावधान। अपूर्व अपूर्व करण प्रणाम, दीप्ति और सुदीप्ति सी अर्घ। ऐसा अतुलित प्रकाश का आनंद तूने कहीं नहीं देखा होगा चेतन, जहाँ सर्वात प्रदेशों में अनंत देदीप्यमान गुण एक साथ उछाले ले रहे हो। यही तो वीतरागी योगी का, आत्म योगी का अनंत विलास है। तभी तो वो क्षण मात्र में अज्ञान परिणाम, मोह परिणाम, कर्तव्य और कर्मों की अवस्थाओं को जीत लेता है। उसका जीतने का कारण इतना ही है चेतन कि जितेंद्रिय आत्मा आनंद, तो ये ज्ञान भाव की परिणतियां तो उसके पास सदैव रहती हैं, और ज्ञान तत्काल अज्ञान पे विजय प्राप्त करता है। देखो चेतन, क्या कह रहा है ये प्रकाश। गुप्त कमल, गुप्त के बाद ये नाभि कमल, नाभि में ये दीप्ति और सुदीप्ति सी, इसके जस्ट तत्काल चिपकी हुई परिणति देखो। प्रफुल्लित होता हुआ कमल भाव देखो अपने नाभि कमल में चेतन। रोमांचित होते हुए आनंद की लहरें देखो। उछलता हुआ गहरा समुद्र देखो, ज्ञान में समुद्र। और ये देखो 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 अभय सी अर्घ, आत्मा को निशंक भाव में स्थिर करने वाला। अरे इन विशुद्ध विशुद्ध परिणामों में स्थिरता लाने वाला आत्मा अभय स्वभाव है, स्थिर है, स्थिर स्थायी तत्व है। स्थिरता का
सावधान सावधान सावधान, अभय सी अर्क उत्पन्न हो गए आत्मा। अब तो कर्म, कसाय, भाव, विभाव, विकार, परिणाम, किसी का भी भय शेष नहीं रहा। अब तो कोई भी भयभीत करने में सामर्थ्य नहीं रहा चेतन। अब तो निशंक भाव में वृत्ति है। अब तो निशंक भाव, अभय स्वभाव की वृत्ति है। अब तो आत्मा अभय स्वभाव में अभिलाष करता है, अभय, पर भाव के सारे द्वंद्वों से मुक्त, अभय, निशंक 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 भाव में आचरण करता है, निर्द्वंद होकर रमता है अपने अंतरात्मा, निर्दोष, जिसको कोई परिणाम, कोई परिणति आवरण नहीं पहुंचा पाते, जिसे कोई शंका और शल्य का भाव बहिर्मुख नहीं कर पाता, कोई द्वंद्व, कोई भेद जहां जन्म नहीं ले पाते, ऐसा अभेद, अभय सी अर्क, अभय, अभय आत्मा को अभय दान, अभय शक्ति का परिचय कराने वाला, आत्मा में निशंक परिणति को उत्पन्न करने वाला, क्षयिक परिणामों को आत्मा में जन्म देने वाला, अभय सी अर्क, अभय, अभय। हे आत्म, अब तो निर्भय और निशंक रहो और आत्म शक्ति में किल्लोले करो आत्म। आत्मा की मां चैतन्य ज्योति में उल्लास करो, उल्लास, अंतर आत्म प्रकाश में मस्त रहो। ओ चेतन जागो, अंतर्बोध जगाओ चेतन, अंतर्बोध जगाओ। ये देखो अगला प्रकाशी भूत, ऐसे नाभि स्थान में, नाभि कमल पे स्थिर दीप्ति, सुदीप्ति, अभय सी अर्क के उपरांत अगली परिणति का स्वागत करो चेतन। जैसे अरबों करोड़ों सूर्य एक साथ उत्पन्न हो जाएं, तो उनका तेज कैसा होगा, तेजोत्पन्न ज्योति, उनका प्रकाश कितना होगा चेतन आत्मा, जिसे उस प्रकाश का अवलोकन नहीं किया जा सकता, उस प्रकाश को, उस तेज को नहीं जाना जा सकता, उस ताप को नहीं जाना जा सकता। वैसे ही अंतर आत्मा में ये देखो सूर्य सी अर्क, स्वयं सूर्य अपनी तेजोत्पन्न शक्ति के साथ प्रकाशित होता हुआ ये अंतर आत्मा, जिसके प्रकाश को इंद्रिय विषयों से नहीं गंवा जा सकता, इंद्रिय विषयों से नहीं देखा जा सकता आत्मा, जो सूर्य सी अर्क, जो अपनी इष्ट परिणतियों में प्रकाश से जानने में आता है। देखो ये तेजोत्पन्न सूर्य सी अर्क, सूर्य अंतर में जगमगा उठा है, जिसके ताप से, जिसके ध्यान के बल से ये अनंत घन घातीय कर्म विलुप्त हो रहे हैं चेतनात्मा। ये विकारी परिणाम जिसके प्रकाश में अज्ञान अंधकार जल के खाक हो चुका है, विकार भाव सब सोहा हो गए हैं चेतन। प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार भाग चुका है, मात्र ज्ञान दीप्तियां जगमगा रही है, मात्र दीप्तिमान हो रहा है अपना वीतराग परम प्रकाश। सूर्य सी अर्क, तेजोत्पन्न ज्योति, तेजोत्पन्न ज्ञान ज्योति, तेजोमय स्वरूप, तेजोमय, तेजोमय, अपने अंतर चतुष्टय अनंत सम्यक्त क्रांति, ज्ञान क्रांति, अपने दर्शन क्रांति, रे चैतन्य उपयोग में, चिदानंद चैतन्य क्रांति में अपना एक क्रांति कमल चेतन, क्रांति कांतम, क्रांति में भरा हुआ प्रकाश की अनंत क्रांति से सराबोर, देखो 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 सूर्य सी अर्क, सूर्य जैसा प्रकाश में तेजोत्पन्न कैसा प्रकाश फट रहा है चेतनात्मा।
एको चेतन पर भाव से भिन्न कैसी अद्भुत ज्योति जगमगा रही है। कैसा प्रकाश ही प्रकाश है चारों ओर। सुर्ख सी अर्क, सुर्ख सी अर्क चेतन, सुर्ख सी अर्क। ऐसी अनंत शक्ति है, ऐसी अनंत शक्ति, ऐसी अनंत शक्ति है, ऐसी अनंत अनंत शक्ति। यह है स्वर्ग सी अर्क का प्रकाश, प्रकाश मात्र प्रकाश। और गहरे में चलो चेतन, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो शेष अर्क भी बाकी हैं और अन्य कमल भी बाकी हैं। आत्मा ऐसा गहरा अतीन्द्रिय आनंद विलास है कि जिसमें जितने गहरे उतरते जाओगे, जितने ऊर्ध्वमुख होते जाओगे, उतना अतीन्द्रिय आनंद विलास बढ़ता जाएगा, उतना ही प्रकाश बढ़ता जाएगा चेतन आत्मा। देखो ये नाभि कमल पे दीप्ति सुदीप्ति अभय सी और सुर्ख सी अर्क के उपरांत इन परिणतियों के प्रकाश के साथ साथ और देखो एक और शक्ति का उदय, एक और सूर्य प्रकाशित हुआ और वह भाव आया, वह परम भाव आया अर्थ सी अर्क का। एक केंद्र बिंदु में स्थिर हो गया है अब ये चेतन। पर भाव पर विकार से संबंध तो पहले ही छूट चुका था चेतन। अब तो कोई भी संबंध शेष नहीं रहा, कोई भी प्रयोजन नहीं रहा जीवन में, कोई भी लौकिक प्रयोजन नहीं रहा। अब तो एक अभिप्राय है बस, अर्थ सी अर्क। एक अभिप्राय है कि मेरी चेतना उत्पन्न हितकार सहकार अर्थ में है, रत्नत्रय में आचरण करने वाला, अपने ही रत्नों के समान प्रकाश को उत्पन्न करने वाला अर्थ सी अर्क। मेरा आत्मा स्वयं प्रयोजनी तत्व है, स्वयं प्रयोजनी तत्व। और स्वयं की प्रयोजनी ध्रुव वीतराग शक्ति को दर्शाता है ये भैया। अर्थ सी अर्क की ये परिणति प्रयोजनी शुद्ध आत्म स्वरूप को दर्शाती है, प्रयोजनी शुद्धात्म तत्व को। देखो प्रयोजनी रत्नत्रय में अपना वीतराग चतुष्टय स्वभाव झलक रहा है, छलक उठा है ज्ञान सरोवर में अतीन्द्रिय आनंद का महाविलास। आत्मा का आत्म सरोवर रत्नत्रय में अंतर ज्योति छलक उठी है चेतन। आत्मा की वीतराग शक्ति छलक उठी है, छलक उठी है ये आत्मा की वीतराग शक्ति। अनंत वीतराग शक्ति छलक उठी है आत्मा की चेतन। और देखो ऐसी अनंत शक्तियों को छलकाने वाला, आहा, ऐसे अतीन्द्रिय आत्मानंद में डुबाने वाला, ऐसे परम प्रकाश में रत रहने वाला। ये देखो चेतन, ये देखो चेतन, सर्व ज्योति। देखो 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 देखो, माया परिणाम से परे चैतन्य माया, अर्थ सी अर्थ, प्रयोजनी आत्मा मात्र, शुद्धात्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, रत्नत्रय में चतुष्टय स्वभावी शुद्ध आत्मा। ऐसे अद्भुत प्रकाश में देखो 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 और देखो चेतन आत्मा। अब ये नाभि कमल की भी पूर्णता देखो देखो देखो, अंतिम पंखड़ी पे भी अपना सूर्य जगमगा रहा है। और वो विंद सी अर्क
कह रहा है आत्मा निर्विकल्प था, है और रहेगा। हे आत्म, ऐसी अर्क में परिणतियों को जानने के बाद भी तू कहाँ विकल्प कर रहा है, कहने का, सुनने का, बोलने का, बताने का। अरे विंद सी अर्क निर्विकल्प आनंद में, विंद पद में ठहर जा रे चेतन। हो आत्मन, विंद सी अर्क में एकाग्र चित्त हो जा। बिंदु मात्र आत्मा है आत्मन। विंद सी अर्क में थम जा आत्मा, थम जा, थम जा चेतन, ठहर जा अपने निज पद में। अत्पर है ये अंतर चेतन शक्ति, ऊर्ध्वगामी स्वभाव से शुद्ध। रमजा रे ऐसे ज्ञान रमण में रमजा, ऐसे आत्म रमण में रमजा चेतन, आत्म रमण में रमजा। सर्वस्त्र शुद्ध, सर्वत्र सर्वत्र शुद्ध, तेरा प्रकाशमान अपना चैतन्य स्वभाव ही है आत्मा। सर्वत्र शुद्ध तेरा प्रकाश में अनंत चतुष्ट स्वभाव ही है आत्मा। संपूर्ण ज्योति में, संपूर्ण ज्योति में आत्मा, संपूर्ण ज्योति में शुद्ध तेरा वीतराग अनंत चतुष्ट में आत्मा ही है रे। चिदानंद 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 और चिदानंद, चिद आनंद ही आत्मा का तेरा अपना विलास है। विलास चैतन्य में महाविलास, चैतन्य में महाविलास, चैतन्य में महाविलास। ए चेतन, हो चेतन, हा चेतन, रम जाओ अपने आत्म में। विंद सी अर्क, कैसा प्रकाश है आत्मा का, निर्विकल्प। गुप्त कमल और नाभि कमल, इन दो का विशेष अभ्यास चल रहा है आत्मा। अब तो चलते फिरते उठते बैठते बस इन कमल भाव का ही बोध रहे आत्मा। इन कमल भाव की परिणतियों में ही विलास हो, ऐसी उत्कृष्ट भावनाओं से संयुक्त रहो चेतन। ऐसी कोमल परिणतियों से संयुक्त रहो, कोमल भावनाओं से संयुक्त रहो। इन कोमल परिणामों को रखो अपने अंतर में चेतन। चेतन आत्मा सर्वत्र ज्योतिर्मय है। इसे विशुद्ध परिणामों को अंतर में रखो, तुम्हें सदैव ही प्रकाश दिखाई देगा। अर्कवान परिणतियों को सामने रखोगे चेतन, प्रकाश ही प्रकाश झलकेगा, प्रकाश ही प्रकाश झलकेगा, प्रकाश ही प्रकाश झलकेगा। झलकेगा वो स्व आनंद, इसे निज आनंद कहते हैं। जाग जा आत्म, प्यारे भोले भोले प्यारे चेतन। हे निष्कलंक आत्मा, हे निर्दोष परमात्मा, उठ और इस विराट चेतन में, महासागर में लय हो जा। हे गुप्त कमल में कमल सी, चरण सी, कर्ण सी, ओ भोले आत्मान, हंस सी, सुवन सी और अव्यास सी अर्क की कैसी महाज्योतियां ज्ञान भाव में परिणतियां दीप्तिमान प्रकाशित हो रही हैं। एक इस नाभि कमल में कैसी दीप्ति सी, सुदीप्ति सी, ओ हो अभय सी, ओ चेतन प्यारे, सुर्ख सी अर्क। अंतर से ही देख चेतन आत्मा, स्वयं में ही अनुभव कर, स्वयं के ही आनंद में विलास कर चेतन। अर्थ सी अर्क और विंद सी अर्क कैसे परम परम विशुद्ध परिणामों का, पूर्ण ज्ञान विज्ञान में परिणतियों का
कैसा आघात हो रहा है, कैसा शंखनाद हो रहा है, कैसे गर्जना हो रही है ब्रह्म स्वभाव की, ज्ञाता तत्व की चेतन आत्मा कैसे कमल कोमल सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्म परिणामों का उद्घोष कर रहा है, कैसे निर्लिप्त भाव की उद्घोषणा कर रहा है, निशंक होके, अभय होके, बिल्कुल एक आत्मा कैसे अपनी गर्जना में लिप्त है। आत्म देख ले अपने शुद्ध प्रकाश को, आत्म देख ले अपने शुद्ध प्रकाश को। ओहो चैतन्य राजा, ओहो देख 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 प्रकाश में अंतर ज्योति। कौन तुझे कुछ कहता है आत्मा, ना तुझसे राग के लिए कहा, ना तुझसे देश के लिए, तुझसे लिए तो वीतराग भाव के लिए कहा है, तुझे तो वीतराग भाव, अंतर में तेरा वीतराग भाव, ध्यान में, अंतर ध्यान में यात्रा चेतन, अंतर ध्यान में यात्रा। सुख कंद पिंड है आत्मा, सुख कंद पिंड, ऐसे शाश्वत सुख में विलसता हुआ ये चैतन्य महापरिणामी दिव्य प्रकाश में आत्मा, शुद्ध दिव्य प्रकाश में ये आत्मा, अंतर दीप्तिमान ऐसी अंतर ज्योतियां, देखो कैसी परिणतियां हैं इसकी, विमल निर्मल ममल चतुष्टय स्वभाव को व्यक्त करती हुई परिणतियां। अरे चेतन अब तो ध्यान में रत हो जा रे, अब बहिर्मुख देखेगा तो निगोद जाएगा, निगोद अंतरोन्मुख ऐसे परम प्रकाश में लय हो जा, अंतरोन्मुख ऐसे परम सुख में डूब जा, परम सुख के विलास में डूब जा रे आत्म, अतीन्द्रिय आनंद के विलास में डूब जा, डूब जा, डूब जा, आनंद में ही आनंदित रहे चेतन, ऐसे संपूर्ण प्रकाश रूप इन अर्कमान परिणतियों में ही आनंदित रहे। और यदि तुझे अभ्यास में कोई कमी लगी हो, अर्थात यदि तुझे परिणतियों का आनंद अतीन्द्रिय वेग ना आया हो, अंतर से तुझे इन परिणतियों में हाँ मेरा ही स्वभाव है ऐसा रोमांच उत्पन्न ना हुआ हो, तो भी घबराने का, तो भी चिंता करने का कोई विकल्प ही मत ला चेतन। क्यों? क्योंकि ध्यान चिंताओं से मुक्ति का नाम है, निराकुलता का नाम है, निश्चल होने का नाम ध्यान है। तूने इन परिणतियों को श्रवण तो किया ना, इन्हें प्रकट करने का भाव तो व्यक्त किया, इन्हें प्रकट करने की भाव रूप से शक्ति व्यक्त की है, ये इस बात का उद्घोष करती है क्या कि ये परिणतियां तुझ में प्रकाशित होंगी, होंगी और होंगी ही होंगी। अभ्यास करने वाला जीव, शुद्ध तत्व का अभ्यास करने वाला जीव अपने प्रकाश में अनुभव से संयुक्त होता ही है, ऐसा सिद्धांत है। स्वभाव से उत्पन्न हुई भावना, आत्म ध्यान की भावना, अंतर की भावना उत्पन्न हो और फल ना दे, इस अतीन काल में संभव नहीं है चेतन। इसलिए निशंक रहे, अभय सी अर्क का रसपान करता रहे और देख, ऊर्ध्व शक्ति को जानना है ना, ऊर्ध्व उठना, अपनी चेतना को ऊपर उठाना सीखना है ना चेतन। तो देख, गुप्त कमल में ओम, नाभि कमल में नमा, हृदय कमल में उवन, कंठ कमल में सिद्ध और मुख कमल में ओम नमः उवन सिद्ध नमो नमो, और विंद कमल में नमः। इस प्रकार से इस मंत्र को उच्चारण करने से तुझे 6 कमल का स्मरण हो जाएगा चेतन।
तुझे 6 के 6 कमल जो अर्क रूप अपने अंतर में प्रकाशित है, 6 के 6 कमल जो अंतर ज्योति रूप अपने अंतर में प्रकाशित है। गुप्त स्थान में गुप्त कमल जिसका अभ्यास तूने अभी तात्कालिक किया है। नाभि स्थान में नाभि कमल जिसके अभ्यास को तूने अभी किया है चेतन। हृदय स्थान में हृदय कमल है, 8 पंखुड़ियों में विद्यमान है। कंठ स्थान में कंठ कमल है, 4 पंखुड़ियों में विद्यमान है। मुख स्थान में मुख कमल है, 8 पंखुड़ियों में सुशोभित है। और विंद स्थान में विंद कमल है, ये भी 8 ये भी 6 पंखुड़ियों में सुशोभित है। चेतन आत्मा सावधान सावधान सावधान। मंत्र के साथ इन 6 कमलों को स्पर्श करते हुए ऊर्ज ज्योति में अपनी अंतरात्म प्रकाश को स्वयं अनुभव करना है। ओम नमः वन सिद्धे नमो नमः। ओम नमः वन सिद्धे नमो नमः। चेतन ध्यान रहे ओम गुप्त कमल में, ओम उच्चारण में गुप्त कमल का स्मरण अनिवार्य है। ओम नमः नमः के उच्चारण में नाभि कमल का स्मरण अनिवार्य है। ओम नमः उवन, उवन में हृदय में उत्पन्न हृदयस्थ परमात्मा, हृदय में उवन शब्द का स्मरण होते ही हृदय कमल में हृदयस्थ परमात्मा का भाव प्रकट होना अनिवार्य है। ओम नमः उवन सिद्ध, सिद्ध कहते ही कंठ कमल में मति कंठ कमलासने स्थितम, अपने सिद्ध स्वभाव मति ज्ञान में जो धारणा में स्थिर है, सिद्ध स्वभाव का स्मरण होते ही कंठ कमल का बोध होना अनिवार्य है। चेतन सिद्ध नमो, और जैसे ही नमो का भाव नमस्कार करने की परिणति उत्पन्न हो तो मुख कमल का स्मरण हो जाए, क्योंकि ये अरिहंत दशा का उद्घोषक है। नमा, जैसे ही अंत में नमा कहा जाए, विंद स्थान में विंद कमल का स्मरण हो। ये नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई जो ज्योति का स्मरण तुझे होगा, ये 6 कमल के स्तवन के साथ 6 कमलों की आराधना, 36 अर्कों के भाव आराधना का फल सहज सहज तेरी अंतर ज्योति का प्रकाश करेगा। चेतनात्मा सहज तेरी अंतर ज्योति का विकास करेगा और तेरा यह अभ्यास उत्तरोत्तर ऊर्ध्व दिशा में 6 कमल 6 कमल आराधनाओं में ऊर्ध्व ऊपर उठता हुआ सिद्ध और मुक्त दशा की ओर, क्योंकि विंद कमल सिद्ध पदवी का उद्घोषक है, सिद्ध और मुक्त दशा की ओर पारायण करेगा। प्रयाण सावधान चेतन, अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनों का ये आशीर्वाद इन 6 कमलों से, इन पदवी आराधन से ही प्रकट है। चेतन सावधान सावधान चेतन सावधान। ओम नमः वन सिद्धे नमो नमः। 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 ओम नमः वन सिद्धे नमो नमः।
नमः ओम सिद्धे नमो ओम सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओम सिद्ध नमो ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम 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 नमः